आप लोगों ने दधीच के बारे में बहुत कुछ सुन रखा होगा। आइए थोड़ा सा प्रकाश में डालूं। दधीच प्राचीन काल के परम तपस्वी और ख्याति प्राप्त महर्षि थे। उनकी पत्नी का नाम था गभस्तिनी। महर्षि दधीच बड़े सरल, वेद शास्त्रों आदि के पूर्ण ज्ञाता, स्वभाव के बड़े ही दयालु, अहंकार तो उन्हें छू तक नहीं पाया था। वे सदा दूसरों का हित करना चाहते थे और हित करना ही अपना परम धर्म समझते थे। उनके व्यवहार से वन के पशु पक्षी तक संतुष्ट थे। जहां वे रहते थे गंगा के तट पर ही उनका आश्रम था। जो भी पशु पक्षी रहते थे उन्हें कोई भय नहीं था, और जो भी अतिथि महर्षि दधीच के आश्रम पर आता, स्वयं महर्षि और उनकी पत्नी अतिथि की पूर्ण श्रद्धा भाव से सेवा करते थे। ऐसे थे महर्षि दधीच। यूं तो भारतीय इतिहास में कई दानी हुए हैं, किंतु मानव कल्याण के लिए अपनी अस्थियों का दान करने वाले मात्र और मात्र महर्षि दधीच ही थे। देवताओं के मुख से यह जानकर कि मात्र दधीच की अस्थियों से निर्मित वज्र द्वारा ही असुरों का संहार किया जा सकता है, महर्षि दधीच ने अपना शरीर त्याग कर अस्थियों का दान कर दिया। और यही कारण है कि लोक कल्याण के लिए आत्मत्याग करने वालों में महर्षि दधीच का नाम सबसे ऊपर है और बड़े ही आदर के साथ उनका नाम लिया जाता है। दधीच की माता का नाम था चित्ती और पिता थे अथर्वा। और इन्हीं दोनों के कॉम्बिनेशन से बना था दधीच। पुराण के अनुसार यह कर्दम ऋषि की कन्या शांति के गर्भ से उत्पन्न अथर्वा के पुत्र थे। यह थोड़ा सा अलग से पुराणों में कहीं जगह की चर्चा है। महर्षि दधीच तपस्या और पवित्रता की प्रतिमूर्ति थे। भगवान शिव के प्रति अटूट भक्ति और वैराग्य में इनकी जन्म से ही निष्ठा थी। एक बार इंद्रलोक पर वृत्तासुर नामक राक्षस ने अधिकार कर लिया। देवताओं और राक्षसों में यह हमेशा ही परस्पर युद्ध होता रहा है। तो जब वृत्तासुर ने इंद्रलोक पर अधिकार कर लिया तो इंद्र सहित देवताओं को देवलोक से निकाल दिया, भगा दिया। सभी देवता अपनी व्यथा लेकर, उनका तो अंतिम क्षणस्थली होता था, क्षण पुरुष होते थे, अपनी व्यथा लेकर ब्रह्मा विष्णु और महेश के पास गए। लेकिन कोई भी उनकी समस्या का निदान नहीं कर सका। बाद में ब्रह्मा जी ने देवताओं को एक उपाय बताया। सुनो, पृथ्वी लोक में दधीच नाम के एक महर्षि रहते हैं, और यदि वे अपनी अस्थियों का दान कर दें तो उन अस्थियों से एक वज्र बनाओ, एक वज्र नाम का आयुध बनाओ, अस्त्र बनाओ, और उस वज्र से वृत्तासुर मारा जा सकता है। क्योंकि वृत्तासुर को किसी भी अस्त्र शस्त्र से नहीं मारा जा सकता। यानी यह एक अस्त्र जो दधीच से बना वो परंपरागत अस्त्र शस्त्र नहीं था। महर्षि दधीच की अस्थियों में ही वो ब्रह्म तेज है जिससे वृत्तासुर राक्षस मारा जा सकता है। इसके अतिरिक्त और कोई दूसरा उपाय नहीं है। किंतु इंद्र को संकोच हो रहा था। किस बात का संकोच? दरअसल बात यह थी कि देवराज इंद्र महर्षि दधीच के पास जाना ही नहीं चाहते थे। क्यों नहीं जाना चाहते थे? क्योंकि इंद्र ने एक बार दधीच का अपमान किया था, जिसके कारण वे दधीच के पास जाने से कतरा रहे थे।
ये पता था कि ब्रह्म विद्या का ज्ञान पूरे विश्व में केवल महर्षि दधीच को ही था। ये बात इंद्र जानते थे। महर्षि मात्र विशिष्ट व्यक्ति को ही दधीच इस विद्या का ज्ञान देना चाहते थे, अपात्र को नहीं। लेकिन इंद्र ब्रह्म विद्या प्राप्त करने के परम इच्छुक थे। दधीच के दृष्टि में इंद्र इस विद्या के पात्र नहीं थे, वो अपात्र थे। इसलिए उन्होंने इंद्र को इस विद्या को देने से मना कर दिया। दधीच के इनकार करने पर इंद्र ने उन्हें किसी अन्य को भी यह विद्या देने से मना कर दिया और कहा कि यदि आपने ऐसा किया तो मैं आपका सिर धड़ से अलग कर दूंगा। महर्षि ने कहा यदि उन्हें कोई योग्य व्यक्ति मिला तो वे अवश्य ही ब्रह्म विद्या उसे प्रदान कर देंगे। और कुछ समय बाद इंद्रलोक से ही अश्विनी कुमार महर्षि दधीच के पास ब्रह्म विद्या लेने पहुंचे। दधीच को अश्विनी कुमार ब्रह्म विद्या पाने के योग्य लगे, उनमें पात्रता दिखी। उन्होंने अश्विनी कुमारों को इंद्र द्वारा कही हुई बातें बताई। तब अश्विनी कुमारों ने महर्षि दधीच के अश्व का सिर लगाकर ब्रह्म विद्या प्राप्त कर ली, क्योंकि वो सिर काट देता। और इंद्र को जब यह जानकारी मिली तो वो पृथ्वी लोक में आए और अपनी घोषणा के अनुसार महर्षि दधीच का सिर धड़ से अलग कर दिया। लेकिन अश्विनी कुमारों ने क्या किया कि वो तो अश्व का सिर लगा दिए थे। और जब ये अलग कर दिए तो फिर अश्विनी कुमारों ने महर्षि के असली सिर को फिर से लगा दिया। इंद्र ने अश्विनी कुमारों को इंद्रलोक से निकाल दिया, जाओ तुम लोग यहां के लिए पात्र हैं। यही कारण था अब इंद्र महर्षि दधीच के पास उनकी अस्थियों को दान मांगने के लिए संकुचाता था, नहीं आना चाहता था। बहुत ही संकोच वो महसूस कर रहे थे। इधर देवलोक पर वृत्तासुर राक्षस के अत्याचार दिन प्रतिदिन बढ़ते ही जा रहे थे। वह देवताओं को भांत भांत से परेशान कर रहा था। अंततः देवराज इंद्र को इंद्रलोक की रक्षा और देवताओं की भलाई के लिए और अपने सिंहासन को बचाने के लिए देवताओं सहित महर्षि दधीच के शरण में जाना ही पड़ा, गिड़गिड़ाना ही पड़ा। महर्षि दधीच ने इंद्र को पूरा सम्मान दिया। ये नहीं सोचा कि भाई ये तो दुष्ट है, इसने ये कुकर्म किया है, तथा आश्रम आने का कारण पूछा। इंद्र ने महर्षि को अपनी कथा सुनाई, अपने दर्द को सुनाया। तो दधीच ने कहा मैं देवलोक की रक्षा के लिए क्या कर सकता हूं, बोलो। देवताओं ने उन्हें ब्रह्मा विष्णु और महेश की कही हुई बातें बताई तथा उनकी अस्थियों का दान मांगा। महर्षि दधीच ने बिना किसी हिचकिचाहट के अपनी अस्थियों का दान देना स्वीकार कर लिया। उन्होंने समाधि लगाई और समाधि लगा करके अपनी देह त्याग दी। उस समय उनकी पत्नी आश्रम में नहीं थी जिसमें इन्होंने अपना देह त्यागा। अब देवताओं के समक्ष यह समस्या आई कि महर्षि दधीच के शरीर के मांस को उतारे कौन, तब ना हड्डियां मिलेंगी। इस कार्य के ध्यान में आते ही सभी देवता सहम गए। तब इंद्र ने कामधेनु गाय को बुलाया और उसे महर्षि के शरीर से मांस उतारने को कहा। कामधेनु ने अपनी जीभ से चाट चाट कर महर्षि के शरीर का मांस उतार दिया। अब केवल अस्थियों का पिंजर रह गया था। महर्षि दधीच ने तो अपनी देह देवताओं की भलाई के लिए त्याग दिया। लेकिन जब उनकी पत्नी गवस्तिनी वापस आश्रम में आई और अपने पति के देह को देखकर विलाप करने लगी तथा सती होने की जिद करने लगी, तब देवताओं ने उन्हें बहुत मना किया, क्योंकि उस समय
वह गर्भवती थी। दधीच की पत्नी गभस्तिनी, देवताओं ने उन्हें अपने वंश की रक्षा के लिए सती न होने की सलाह दी, लेकिन गभस्तिनी नहीं मानी। तब सभी ने उन्हें अपने गर्भ को देवताओं को सौंपने का निवेदन किया। इस पर गभस्तिनी राजी हो गई और अपना गर्भ देवताओं को सौंपकर स्वयं सती हो गई। देवताओं ने गभस्तिनी के गर्भ को बचाने के लिए पीपल को उसका लालन पालन करने का दायित्व सौंपा। आप जानते हैं कि पीपल भगवान कृष्ण को बहुत ही कहते हैं कि वृक्षों में मैं पीपल हूं, भगवान कृष्ण कहते हैं। तो पीपल को उसका लालन पालन करने का दायित्व सौंपा। कुछ समय बाद वह गर्भ पलकर शिशु हुआ और पीपल द्वारा पालन पोषण करने के कारण उसका नाम पिपलाद रखा गया। इसी कारण दधीच के वंशज दधीच कहलाते हैं और पिपलाद को आज भी देवता, आज भी लोग याद करते हैं। तब इंद्र ऋषि दधीच की अस्थियों को लेकर विश्वकर्मा के पास गए। आखिरकार ये हड्डियां ही तो नहीं करेंगी, उनका अस्त्र तो बना नहीं था। विश्वकर्मा के पास गए। विश्वकर्मा ने उन अस्थियों से वज्र का निर्माण किया और इंद्र को दे दिया। अब उन्होंने त्रिलोकी को हर्षित करते हुए वृत्तासुर का वध करने के लिए उस पर पूरी शक्ति लगाकर धावा बोल दिया। मैं आपको बता दूं कि वृत्तासुर असुर था, लेकिन महान व्यक्ति था। देवताओं की सेना स्वयं मृत्यु के लिए भी अजेय थी। वे घमंडी असुर सिंहनाद करते हुए बड़ी सावधानी से देवसेना पर प्रहार करने लगा। असुर बड़ी सावधानी से देवसेना पर प्रहार करने लगा। दैत्य लोग देवताओं को पराजित करने के लिए जो जो प्रयत्न करते वे सब के सब निष्फल हो जाते। असुर अपना प्रयत्न व्यर्थ देखकर उत्साहहीन हो गए, बड़े निराश होते जा रहे थे। उनका वीरता का घमंड जाता रहा। अब वे अपने सरदार वृत्तासुर को युद्धभूमि में ही छोड़कर भाग खड़े हुए। वृत्तासुर ने समयानुसार दैत्यों को संबोधित करके ललकारा, अरे असुरों, भागो मत, मेरी एक बात सुन लो। इसमें संदेह नहीं कि जो पैदा हुआ है उसे एक न एक दिन अवश्य मरना पड़ेगा। वृत्तासुर ने देखा कि समय की अनुकूलता के कारण देवता लोग असुरों की सेना को खदेड़ रहे हैं और वह इस प्रकार छिन्न भिन्न हो रही है, मानो बिना नायक के हो। यह देखकर वृत्तासुर क्रोध के मारे तिलमिला उठा। उसने बलपूर्वक देवसेना को आगे बढ़ने से रोक दिया। बहुत बली था, बहुत ही वीर था, साहसी था। वृत्तासुर की गदा के आघात से इंद्र का ऐरावत हाथी वज्राहत पर्वत के समान तिलमिला उठा। देवराज इंद्र अपने वाहन ऐरावत के मूर्छित हो जाने पर स्वयं भी बहुत दुखी हो गए। यह देखकर युद्ध कर्म के जानकार चतुर मर्मज्ञ वृत्तासुर ने उनके ऊपर फिर से गदा नहीं चलाई। क्या बात, क्या वृत्तासुर की अच्छी बात। जब देखा कि आहत हो गए ऐरावत, तो फिर से दोबारा उसने अस्त्र नहीं चलाया। वृत्तासुर बोला, मैं तेरे सामने खड़ा हूं इंद्र, तेरा शत्रु हूं, अब तू मुझ पर अपना अमोघ वज्र क्यों नहीं छोड़ता। इंद्र, तेरा यह वज्र भगवान विष्णु के तेज और दधीच ऋषि की तपस्या से शक्तिमान हुआ है। विष्णु भगवान ने मुझे मारने के लिए तुझे आज्ञा भी दी है, मत देर कर, अब तू उसी वज्र से मुझे मार डाल। तेरे वज्र का वेग मुझे नहीं, मेरे विषय भोग रूप फंदे को काट डालेगा। क्या था, और मैं शरीर त्याग कर मुनिजन के उचित गति प्राप्त करूंगा। दरअसल वृत्तासुर
रणभूमि में अपना शरीर छोड़ना चाहता था, क्योंकि उसके विचार से इंद्र पर विजय प्राप्त करके स्वर्ग पाने की अपेक्षा मरकर भगवान को प्राप्त करना श्रेष्ठ था। वृत्तासुर ने सिंहनाद करके बोला, पापी इंद्र, अब तू बच नहीं सकता। उसको किसी तरह से ललकार रहा है ताकि वो अपना वज्र उठाए। उसने वज्रधारी इंद्र के पास जाकर उनकी ठोड़ी में और गजरावत एरावत परिधि से ऐसा प्रहार किया, परिधि एक प्रकार का अस्त्र है, कि उसके हाथ से वो वज्र गिर पड़ा। जिससे इंद्र मारना चाहते थे वो वज्र पृथ्वी पर गिर पड़ा। वृत्तासुर ने कहा, इंद्र तुम वज्र उठाओ, मैं तुम्हें इतना मौका दे रहा हूं, और अपने शत्रु को यानी मुझको मार डालो। ये विवाद करने का समय नहीं है, ये रुकने का समय नहीं है। वृत्तासुर के सत्य एवं निष्कपट वचन सुनकर इंद्र ने उनका आदर किया और अपना वज्र उठा लिया। देवराज इंद्र ने कहा, ओह दानवराज, सचमुच तुम सिद्ध पुरुष हो, तभी तो तुम्हारा धैर्य, निश्चय और भगवत भाव इतना विलक्षण है। उन्होंने वेग से उसका सिर काट डाला अपने वज्र से। उस समय वृत्तासुर के शरीर से उसकी आत्मज्योति बाहर निकली और इंद्र आदि सब लोगों के देखते देखते सभी लोगों से परे भगवान के स्वरूप में लीन हो गई। वृत्तासुर जो राक्षस था, उसकी आत्मा भगवान श्री के स्वरूप में लीन हो गई।